हकीकी आज़ादी मार्च दोबारा शुरू हो गया है। कारकुनान फौरी तौर पर सड़कों से रुकावटें हटा दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कारकुनों को लॉन्ग मार्च के दौरान सड़कें खुली रखने की हदायत। इस्लामाबाद की आवाम से कटे हुए हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोग जान लें, इमरान खान आ रहा है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का मार्च के शुरा से खिताब। बोले, इमरान खान पर हमले के मुकदमे के लिए अदालत से रजू कर लिया है। हमले की असल FIR जरूर दर्ज होगी। धमकियां देते देते राना सनाउल्लाह की मूंछें बहुत छोटी हो गई हैं, अब इनकी एक नहीं चलने देंगे। जत्थों की बात पहले मानी है न अब मानेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने पहले हमले के बाद जो तनाज़ा बनाया, इससे उनकी हमदर्दियां दम तोड़ रही हैं। फितना खान इस हमले को अब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दो भाइयों की मिलीभगत से सीनियर सहाफी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। कुछ लोगों ने अरशद शरीफ को बुलाकर कहा था कि यहां से चले जाएं। वकार और खुरम ने या तो खुद कत्ल किया या फिर पुलिस को साथ मिलाकर कत्ल कराया है। वकार और खुरम कीनिया में अरबपति और बहुत ताकतवर हैं। जब जरा की गई तो 2 दिनों दाएं बाएं हो गए और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ केस पर मीडिया ब्रीफिंग दी। वजीर खजाना से इंटरनेशनल के ग्रुप CEO हातिम देवार की मुलाकात। वफ्द के वजीर खजाना को पाकिस्तान में कंपनी के ऑपरेशन और मुस्तकबिल के कारोबारी मंसूबे के बारे में आगाह किया गया। हुकूमत मुल्क में तजारत, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर खसूसी तवज्जो दे रही है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। इमरान खान मौजूदाना तौर पर बच गए, लेकिन खतरा टला नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा करवाया जा रहा है। सरबराह अवामी रसूल लीग शेख रशीद की तनकीदी ट्वीट। बोले, PDM कटी हुई पतंग है और बुज़दिल और मफरूर नवाज शरीफ या पासपोर्ट मिलने और भाई के वजीर आज़म बनने के बावजूद भी क्लीन चिट का मुंतजिर है। हमारे सामने एक फसादी टोला आकर खड़ा हो गया है। दुनिया में अगर किसी पाकिस्तानी लीडर की इज्जत है तो वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा, घड़ी चोर, फितना और फसाद बहुत तबाही कर चुका। आज हम अपने लीडर को वापस बुलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई सैलाब ज़दगान का हाल पूछता है और सर पर हाथ रखता है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने छठे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ इल्वी ने जस्टिस आमिर फारूक से ओहदे का हल्फ लिया। चौधरी बरादरान हमारे साथ ही खड़े हैं। वजीर आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात के अहम तयनाती के हवाले से उम्मीद है अच्छा फैसला होगा। लॉन्ग मार्च पहले ही कामयाब है। सारा पाकिस्तान निकला हुआ है। हम जब इस्लामाबाद जाएंगे तो रिजल्ट लेकर आएंगे। सूबाई सदर परवेज खटक की साले मोहम्मद खान रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशनर्स की कम से कम पेंशन 6000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी। फैमिली पेंशन 4500 से बढ़ाकर 7500 रुपए। माहाना उम्र रसीदा पेंशनर्स की कम से कम पेंशन 15,000 रुपए। बेवगान के लिए फैमिली पेंशन की शरह कम से कम 11,250 रुपए माहाना होगी। हुकूमत पंजाब ने अहम ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची से सखर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर शुरू कर दिया। येलो लाइन मंसूबे पर 438 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत आएगी। BRT येलो प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में सूबाई वजीर शर्जील मेमन और आलमी बैंक के नुमाइंदों की मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने पर गौर। पीपल्स पार्टी उलट लटक जाए फिर भी बल्दियाती इलेक्शन करवाने होंगे। इनका रवैया जमहूरियत दुश्मन और कराची दुश्मन है। ये लोग कराची को इसकी नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने निजी TV प्रोग्राम में फट पड़े और बोले, पीपल्स पार्टी सिर्फ लूट मार के लिए कराची और सिंध का हिस्सा समझती है। पीपल्स पार्टी ने नाजायज तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया हुआ है और अब ये MQM का एडमिनिस्ट्रेटर लाना चाहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आइंदा साल जुलाई में FuseCG सर्विस शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की शुरू होगी। आइंदा साल जुलाई में सार्फिन के लिए मुहैया कर दी गई। वफाकी वजीर IT टेलीविजन कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक की मीडिया ब्रीफिंग।
पाकिस्तान में गुर्बत में कमी और माशी तरक्की की कोशिश मुतासिर होने का खदशा। आलमी बैंक ने कुदरती आफात को पाकिस्तानी मीशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में एग्री फूड सिस्टम, शहरी सहूलियात मैनेजमेंट, तवानाई, पानी, हाउसिंग, म्यूनिसिपल सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी सरमायाकारी पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन की चीन के सदर शी जिनपिंग से 14 नवंबर को इंडोनेशिया में पहली बराह रास्त मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात इंडोनेशिया के जजीरे बाली में G20 इजलास के दौरान साइडलाइन पर होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताइवान से कशीदगी का हल निकालने के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। उजरत तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मसला बन गई। पेरिस और लंदन में मेट्रो वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स महंगाई के खिलाफ हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। 5 मेट्रो लाइन्स मुकम्मल तौर पर बंद। चाहे कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड कप घर लाना है, अल्लाह की मदद लेनी है और सरखुरू होना है। फाइनल की 1992 से मुमासक रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रबीउल सानी के महीने में रोजे रख लिए। 1992 का वर्ल्ड कप रमजान के महीने में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रोजे की हालत में मैच खेले थे। वर्ल्ड कप जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाबर आजम और रिजवान से मुतालिक बहुत मैसेज आए कि इन्हें तब्दील करें। कारकर्दगी ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने एक काम किया कि इस टीम से पंगा नहीं लिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का बाबर आजम पर तनकीद कम करने की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च के दौरान सड़कें खुली रखने की हिदायत दे दी। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए हदायत की कि हकीकी आज़ादी मार्च दोबारा शुरू हो गया। कारकुनान फौरी तौर पर सड़कों से रुकावटें हटा दें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि जत्थों की बात पहले मानी है, ना अब मानेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर तबसरा करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि जत्थों की बात पहले मानी है, ना अब मानेंगे। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती पर रहनुमाई लेने आए हैं। मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर तवज्जो दे रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मसलात सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार इस्लात के वफ़द ने अबू ज़ैबी में पाकिस्तानी सफारत खाने में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत मुल्क में तजारत, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर खसूसी तवज्जो दे रही है और इस मकसद के लिए इस्लाहात के प्रोग्राम पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी में मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फबर्दारी में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आमिर फारूक से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ ले लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छठे चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। विफाकी वजीर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और जुलाई 2023 तक पाकिस्तान में मुहैया कर दी जाएगी। शोबा कंप्यूटर साइंस जामिया कराची के ज़ेर तमाम मुनक़िदा कैरियर फेस्ट 2022 में खिताब में कहा कि IT इंडस्ट्रीज और जामियात के बाहमी इश्तराक से मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि मुल्क के हर हिस्से में मौजूद अफराद की टेक्नोलॉजी तक रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दीगर 34 वजारतों के बरामदात के मुकाबले में बरामदात में सबसे ज़्यादा इजाफा IT और टेलीकम्युनिकेशन में हुआ। दीगर वजारतों के बरामदात में 2 से 3% इजाफा हुआ, जबकि IT
रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के बरामदात में 47.44% इजाफा हुआ। और अमीनुल हक ने कहा कि 2019 से 20 में भी स्टार्टअप्स के लिए $75 मिलियन थे, जबकि 2020 में इसे बढ़ाकर $373 मिलियन कर दिया गया और इसको $500 मिलियन तक लेकर जाएंगे। अमेरिका में एक फूड बैंक ने 25,550 खाने के डब्बे तरतीब देकर लव्स माउंटेन लिखा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत मगरबी वर्जीनिया के दारुल हुकूमत चार्लेस्टन के माउंटेन मिशन फूड बैंक ने खाने के डब्बों को लफ्ज लिखकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल रिकॉर्ड स्पार्टन नेशनल नामी कंपनी ने रियासत मिशिगन में जुलाई के महीने में बनाया था। कंपनी ने 5,751 खाने के डब्बे इस्तेमाल करते हुए अपनी ही कंपनी का नाम लिखा। रियासत के गवर्नर जिम जस्टिस का कहना है कि रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में इस्तेमाल किए जाने वाला खाना मगरबी वर्जीनिया की खानदानों को अतिया किया गया है। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत कानून इंसाफ और इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करवाने की हिदायत कर दी, जबकि केस को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने ट्वीट में लिखा कि दरख्वास्त में अहम और कानूनी नुकात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज़ किया। वफाकी हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुतलका वजारत को फ़रीक नहीं बनाया और वजारत कानून मुतलका फ़रीक है। अजहर सदीक वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि केस की अहमियत के पेश नज़र लार्जर बेंच को भेज दिया जाए। रावलपिंडी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान मौजज़ाना तौर पर बच गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि बेख्तियार और फारिग वज़ीर-ए-आज़म इमरजेंसी में 4 दिन से लंदन बैठा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुज़दिल और मफरूर नवाज शरीफ पासपोर्ट मिलने और भाई के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद भी क्लीन चिट का मुंतज़िर है। हुकूमती इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि PDM कटी हुई पतंग है। परवेज खटक ने कहा है कि चौधरी बरादरान हमारे साथ ही खड़े हैं। साबिक वज़ीर दिफा सूबाई सदर परवेज खटक ने सालिम मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की हालात में अफरा तफरी फैली हुई है। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अहम तैनाती के हवाले से उम्मीद है कि अच्छा फैसला होगा। लॉन्ग मार्च पहले ही कामयाब है, सारा पाकिस्तान निकला हुआ है, हम जब इस्लामाबाद जाएंगे तो रिजल्ट लेकर आएंगे। साबिक वज़ीर दिफा का कहना था कि हमारा एक ही मुतालबा है, साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं ताकि तमाम जमातें मिलकर नए इंतखाबात की तारीख का तयन करें और मुल्क से अफरा तफरी खत्म हो। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमारे सामने एक फसादी टोला आकर खड़ा हो गया है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि घड़ी चोर फितना और फसाद बहुत तबाही कर चुका है। आज हम अपने लीडर को वापस बुलाने के लिए खड़े हुए हैं। दुनिया में अगर किसी पाकिस्तानी लीडर की इज्जत है तो वो मियाँ नवाज शरीफ की है। मियाँ साहब, अब मुल्क को तरक्की चाहें, आप वापस आ जाएं। पाकिस्तान में कोई सैलाब जदगान का हाल पूछता है और सर पर हाथ रखता है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ हैं। तरक्की भी नवाज शरीफ ही देता है और अमन भी नवाज शरीफ देता है। 1998 में जब हिंदुस्तान ने धमाके किए तो नवाज शरीफ ने फितने की तरह ये नहीं कहा कि 2 मिनट खामोशी करें, मैं पूरे मुल्क के लिए गया हूँ। अगर तरक्की पर किसी की मोहर है तो वो नवाज शरीफ की ही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब उल्टी भी लटक जाए तब भी इसे कराची के बल्दियाती इलेक्शन कराने होंगे।
जमात इस्लामी कराची के अमीर और मेयर कराची के उम्मीदवार हाफिज नईमुल रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी का रवैया जमहूरियत दुश्मन और कराची दुश्मन है। ये लोग कराची को इसकी नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। पीपल्स पार्टी ने नाजायज़ तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया हुआ है और अब ये MQM का एडमिनिस्ट्रेटर लाना चाहते हैं। ये 15 अरब रुपए का पेच वर्क कर रहे हैं, जबकि 1 अरब भी नहीं लगा रहे। कराची में हर सूरत में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने भी इनसे कह दिया था कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर शर्जील मेमन और आलमी बैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर आलमी बैंक के नुमाइंदों ने BRT येलो लाइन के रूट का जॉइंट सर्वे करने पर इत्तफाक किया और बताया कि येलो लाइन मंसूबे पर 438 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम, पेंशनर्स की कम अज कम पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। सराय के मुताबिक फैमिली पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 7,500 रुपये माहाना होगी। वो पेंशनर्स जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, उनकी कम अज़ कम पेंशन 15,000 रुपये होगी। 75 साल की उम्र की मरहूम पेंशनर्स की बेवगान या उनके लवाहिकीन के लिए फैमिली पेंशन की शरह कम अज़ कम 1,12,050 रुपये माहाना होगी। ज़राए के मुताबिक तलाक 1 जुलाई 2018 से या उसके बाद रिटायर होने पर पेंशनर्स पर होगा। वाशिंगटन अमेरिकी सदर जो बाइडन की चीन के सदर शी जिनपिंग से 14 नवंबर को मुलाकात होगी। आलमी खबर रसा एजेंसी ने व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात इंडोनेशिया में होगी। अमेरिका और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात इंडोनेशिया के जजीरे वाली में G20 इजलास के दौरान साइड लाइन पर होगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने दावा किया कि दोनों सदूर होने वाली मुलाकात में ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने की कोशिश पर तबादला ख्याल करेंगे। पेरिस और लंदन में मेट्रो वर्कर्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल कर दी। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के काम छोड़ हड़ताल के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है और आवाम को आमदोरफ्त के लिए परेशानी का सामना है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स महंगाई के खिलाफ हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। लंदन में रेल, मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के अरकान मुलाजमतों में कटौतियों, शराइत और पेंशन में तब्दीलियों पर मुसलसल हड़ताल हैं। अंडरग्राउंड की हड़ताल में 9 ट्यूब लाइन्स बंद हैं। पेरिस में भी आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। दफ्तरों में हाजिरी कम है। 5 मेट्रो लाइन्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इससे पहले बेल्जियम और यूनान में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने काम करने से इनकार कर दिया था। आलमी बैंक ने मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब समेत कुदरती आफात को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें आलमी बैंक ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तानी मईशत दांव पर लगने का खदशा जाहिर कर दिया है। कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट में संगीन खदशात का इजहार करते हुए साल 2050 तक पाकिस्तान की माशी ग्रोथ के 15 से 20% मुतासिर होने का इम्कान भी जाहिर किया और आइंदा 8 साल से GDP के 10% के मुसावी सरमायाकारी लाजमी करार दे दी। रिपोर्ट में कुदरती आफात को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि पॉलिसी साजों के लिए हालिया सैलाब वेक अप कॉल है और आलमी बैंक ने कुदरती आफात को पाकिस्तान में गुर्बत में कमी और माशी तरक्की की कोशिशें मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया है। चेयरमैन PCP रमीज राजा ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान से मुतालिक बहुत मैसेजेस आए कि इन्हें तब्दील करें। कारकर्दगी ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने काम किया कि इस टीम से पंगा नहीं लिया। रमीज राजा ने कहा कि नीदरलैंड का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। भारत से फाइनल होता तो बड़ा फाइनल होता। इंग्लैंड की टीम से हर हाल में ही होम सीरीज खेल चुके हैं। फैंस को टीम से बहुत उम्मीदें हैं। मुश्किल सूरत हाल में भी पाकिस्तानी टीम एक बनकर रही है। उन्होंने बताया कि 1992 का फाइनल जीतने के बाद मेलबर्न ग्राउंड नहीं गया।
30 साल बाद आज ये ग्राउंड देखूंगा। रवानगी से कबल ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन पीसीबी में मेरे इस बयान को अच्छा नहीं समझा गया। खिलाड़ियों से मुलाकात करके 1992 की यादें शेयर की। 1992 में जो कप्तान इमरान खान ने तकरीर की थी वही खिलाड़ियों के सामने दोहराई है। खिलाड़ियों को कहा है कि यह मौका फिर नहीं आना, ग्राउंड में अपना 100% दें। 1992 के फाइनल से कबल हम थोड़ा खौफजदा थे, लेकिन ये लड़के दलेर हैं, दबाव नहीं ले रहे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइस न्यूज़।